हेलो बच्चों, दशमलव में सन्निकटन ये वाला क्वेश्चन आता है नवोदय के पेपर में। अभी हमने सन्निकटन वाला एक क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट्स में देखा था। उसमें दशमलव नहीं होता था। उसमें जब सन्निकटन मान पूछता था तो उसको कैसे निकालते थे ये हम देख लिए इसके पहले वाले में उन संख्याओं का। लेकिन अब हम एक ऐसी संख्या को देखेंगे जिसमें दशमलव लगा रहता है और उसमें अगर पूछता है कि 10वें का, 100वें का, 1000वें का सन्निकटन मान बताइए, तो उसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। एक संख्या है 15.45667। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें दशमलव के बाद कैसे काउंट करते हैं ये देखते हैं। दशमलव के बाद जो पहली संख्या दशमलव के बाद है वो है 10वां, यानी 4 को कहेंगे 4 है 10वां। पहले हम ये पता रहेगा तभी तो हम उसका सन्निकटन निकाल पाएंगे। 5 है 100वां, 6 है 1000वां, ठीक है, 6 है 1000वां। फिर अब अगर हमको पूछता है कि इसमें जो है इस संख्या का 10वें में निकटतम मान बताना है, तो 10वें में निकटतम मान के लिए पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए। ये है 4, यानी कि पूछ रहा है कि 10वें का निकटतम मान। तो हमको सेम वही प्रोसेस करना है, यहाँ से जाना है दाहिनी तरफ। ये वाली संख्या यदि 5 हो या 5 से अधिक हो तब जाकर के इसमें 1 ऐड होगा, और यदि 5 या 5 से कम होगी तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा। 5 होगी या 5 से अधिक होगी तो इसमें 1 ऐड होगा, और यदि 5 से कम होगी तो 1 ऐड नहीं होगा। ये 5 है तो इसमें एक संख्या ऐड हो जाएगी। तो अब इसका 10वें में निकटतम मान क्या होगा, 15 दशमलव, इसमें 1 ऐड हो जाएगी तो 4 का 5 हो जाएगा। ओके, इसमें एक संख्या ऐड हो गई तो 4 का 5 हो गया। ये है हमारा 10वें में निकटतम मान हो गया। ठीक है, जब इसमें एक संख्या ऐड कर देंगे तो बाकी ये नंबर हटा देते हैं, ये ध्यान रखते हैं। इसके पहले वाले में जो दशमलव नहीं था उसमें क्या करते थे, वहाँ संख्या के आगे हम 0 0 कर देते थे। लेकिन इसमें जो है हमें संख्या के पास 0 0 नहीं करना है, जिसका पूछेगा उसकी दाहिनी तरफ जाना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 100वें में। 100वां कौन सा होगा, अगर ये 4 10वां है तो 5 100वां हुआ। अगर 5 का 100वें में निकटतम मान पूछता है तो फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे और देखते हैं इसमें 5 से अधिक है तो फिर इसमें 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 100वें में निकटतम मान 15.4, ये इसमें 1 ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा 6। 100वें में इसका निकटतम मान ये हो जाएगा, और बाकी जो संख्या है उसको नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम इसी 6 को यहाँ पर चेंज कर दें, यहाँ पे अगर हम 3 लिख देते हैं और अब भी पूछता है कि इस संख्या का 1000वें में निकटतम मान बताइए, तो बच्चों 1000वें के लिए सबसे पहले क्या देखना है, ये कौन सा है 10वां, ये कौन सा है 100वां, ये क्या है 1000वां, ये 1000वां, यानी कि हमें इसका बताना है। ठीक है, इसका बताना है। अब इसको बताने के लिए हमें वही प्रोसेस करना है जो पहले दाहिनी तरफ जाएंगे। ये भी संख्या 5 से अधिक है तो 5 से अधिक होने के लिए इसमें हमको 1 ऐड कर देना रहेगा। तो फिर कितना हो जाएगा 1000वें में हमारा इसका निकटतम मान इस संख्या का 15.45, इसमें 1 ऐड होगा तो यहाँ पे हो गया 4। ये इसका 1000वें में निकटतम मान हो गया। अगर हम इस 7 को चेंज करके यहाँ पे 2 कर देते हैं और अब भी पूछता है कि इस संख्या का 1000वें में निकटतम मान, तो पहले हमें क्या देखना है,
ये है 10वां, 100वां, 1000वां। ये अब हमें इसके दाहिनी तरफ जाना है। ये 5 से कम है तो इसमें संख्या ऐड नहीं होगी, तो फिर हमारा इसका मान क्या हो जाएगा? 1000वें में 15.453 की संख्या हट जाएगी, इसमें कोई संख्या ऐड नहीं होगी। तो ये संख्या हमारा 1000वें में इसका निकटतम मान हो गया। अगर हम यहाँ पे 1 कर दें, और जब अगर ये फिर पूछता है कि 4 10वें में इसका निकटतम मान बताना है, तो अगर हम इसकी दाहिनी तरफ जाते हैं तो देखते हैं यहाँ 1 है, तो अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें कोई भी संख्या ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये 5 से कम है। तो हमारा इसका 10वें में निकटतम मान क्या होगा? 15.4। बाकी और संख्या हट जाएगी वहाँ से। अगर यहाँ पे 5 होता है या 5 से अधिक होता है तो यहाँ पर एक संख्या ऐड हो जाती और बाकी संख्या हट जाती। ये हमको ध्यान देना रहता है। जब दशमलव में निकटतम सन्निकटन पूछेगा तो क्या करना है कि जो याद रखना है, दशमलव के बाद वाला 10वां, ये है 100वां, ये 1000वां। तो हमेशा हमको जब भी पूछेगा तो उसके दाहिनी तरफ जाना है और दाहिनी तरफ वाली संख्या को 5 या 5 से अधिक है तो उसमें वापस उसमें एक ऐड होगा, और यदि 5 से कम है तो उसमें एक ऐड नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना है, ऐड करेंगे और अगर ऐड नहीं होना है तो फिर वही हमारा उसका मान होगा, बाकी संख्या जो है पीछे से हट जाती है। इस तरीके से दशमलव का सन्निकटन निकालते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।